विंडो का मसला बना हुआ है। ये मैं बटन से अप एंड डाउन कर रहा हूँ लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। लाजमी नहीं है ये आपने कल्टस में ही फॉल्ट इस तरह रिमूव हो सकता है। कोई भी पावर विंडो वाली गाड़ी जिसकी पावर विंडो मसला आ रहा है वो इसी तरह आप रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि कार्बन जब ऊपर आ जाता है तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता और वो बटन प्रेस करने से भी उसको करंट नहीं मिलती और वो मोटर हमारी काम नहीं करती। तो ये आप डीप क्लीनिंग करेंगे तो ये इसके बाद आपका इंशाल्लाह बटन ठीक से काम करेगा। मैं चेक करता हूँ, ये देखें ये अब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरा ये विंडो अप एंड डाउन मूव कर रही है। दो पिन होती हैं, दो क्योंकि पोर्शंस हैं अप एंड डाउन वाले, तो ये इस किस्म की आपको पिन नज़र आएगी। सिंपली इसको आपने ज़ोर लगा के ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये ऑटो का होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपकी विंडो डाउन होती है अप होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो न्यू कल्टस है इसमें साइड पावर विंडोज़ हैं उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी अप एंड डाउन नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये अब मैं बटन लॉक और अनलॉक कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन इससे मेरी ना ये जो साइड विंडो है ये अप एंड डाउन नहीं हो रही। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। ये मैंने इसका जो पीस है ये डोर पैनल वाली साइड से, ये बस ये एक नट होता है, ये सेंटर में आपको होल नज़र आ रहा है। इस नट को आप ओपन करेंगे तो इसको आप ऊपर की तरफ खींचेंगे डोर से तो ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये अब इस पैनल को मैंने निकाल लिया। इसके अंदर ये अब बटन्स हैं। ये बटन्स वाले पोर्शन को निकालने के लिए दो लॉक्स होते हैं, ये राइट और लेफ़्ट साइड पे, और तीन नट होते हैं। वो नट मैंने ओपन कर लिए, तीन स्क्रूज़ होते हैं एटलीस्ट, उनको मैंने ओपन कर लिया। और ये जो हैं लॉक्स इनको आप इजीली स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा इंसर्ट करके तो ये आप बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह का पीस आपका बाहर आ जाएगा, जिस पे ये आपके विंडो लॉक वाला बटन भी होता है और ये पावर स्विचेस होते हैं। इस बटन को आपने निकालना है। सिंपली इसको आपने ज़ोर लगा के ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर निकालने का मकसद ये है कि ताकि आप ये इसको ओपन कर सकें, इसके अंदर से सर्किट बाहर आ जाए। ये चार इस साइड पे लॉक्स हैं और चार दूसरी साइड पे लॉक्स होते हैं। तो ये भी इजीली निकल आते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से, या नाइफ है उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। एक साइड पे आप ये स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और दूसरे साइड पे भी मतलब डालेंगे तो ये पिन बाहर आ जाएगी। इस तरह का कुछ सर्किट होता है। ये देखें आपको तीन बटन्स नज़र आ रहे हैं, चौथा बटन आपको नहीं नज़र आ रहा। एक्चुअली वो ऑटो का बटन होता है, ड्राइवर साइड का जो स्विच होता है, बटन होता है या स्विच होता है, क्योंकि ये सर्किट के अंदर ही फिक्स्ड होता है। ये बैक साइड पे आप देखें तो ये एक स्विच है, ये ऑटो का होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपकी विंडो डाउन होती है अप होती है। कल्टस में तो वैसे अप नहीं होती वन टच पे, लेकिन डाउन ज़रूर हो जाती है। तो ये इस तरह के बटन्स होते हैं। ये देखें इनमें दो आपको ये पॉइंटेड से ये पीसीज नज़र आएंगे, ये अप एंड डाउन करते हैं। और इसको अगर आपने ओपन करना है तो ये देखें ये सिल्वर कलर का ये कवर होता है ऊपर, ये इस एंड पे ये देखें इस पे ये लॉक्स होते हैं, एक इस एंड पे और एक दूसरे एंड पे। ये देखें एक लॉक मैंने इस तरह रिमूव कर ली है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो ये देखें ये एक एंड से ऊपर रिमूव हो गया, दूसरे एंड से भी आपने इसी तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो इस तरह का आपको एक क्लिप सा नज़र आएगा, ये फ्रीली मूव करता है, ये इसके ऊपर ही बस प्लेस होता है। ये हाथ की मदद से आप निकाल लेंगे इसको बाहर, या इसको उल्टाएंगे अपसाइड डाउन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और उसके नीचे फिर ये पिन्स होती हैं, दो पिन्स होती हैं, दो क्योंकि पोर्शंस हैं अप एंड डाउन वाले, तो ये इस किस्म की आपको पिन नज़र आएगी। ये पिन को फिर आपने, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जमा हो जाता है इस पिन के ऊपर, समझ लें कि आप ग्रिड फॉर्म में ये होता है। तो कोई भी आपने पॉइंटेड सी चीज़, शार्प चीज़, या मैं तो नाइफ़ की मदद से कर रहा हूँ, आप सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। सैंड पेपर से भी आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे ऊपर जो कार्बन आता है, क्योंकि ये ग्रिड बनी होती है तो जो सेंटर में जो लाइंस होती हैं जो इनक्रेव्ड होती हैं उनके अंदर भी कार्बन जमा होता है, तो काफ़ी आपको डीपली इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये आप डीप क्लीनिंग करेंगे तो ये इसके बाद आपका इंशाल्लाह बटन ठीक से काम करेगा। लेकिन अभी आपने आगे वीडियो और भी देखनी है, क्योंकि सिर्फ ये बटन्स को क्लीन नहीं करना, इसके बाद जहाँ पे ये प्लेस होते हैं उस पॉइंट पे भी आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। मोस्टली ये ड्राइवर साइड का मैंने इसीलिए ओपन किया क्योंकि मोस्टली ड्राइवर साइड के बटन ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि ड्राइवर मोस्टली क्लोज़ करता है विंडोज़ वगैरह एंड पे पार करते वक्त, तो मोस्टली ये बटन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर फॉल्ट यहीं पे आता है। लेकिन अगर फॉल्ट यहाँ से रिज़ॉल्व नहीं होता तो फिर आपका जिस साइड का डोर की प्रॉब्लम है
उस साइड का आप सेम इसी तरह पैनल रिमूव करेंगे, उसमें से बटन रिमूव कर लेंगे। और जिस तरह ये मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ इसी तरह आपने क्लीनिंग करनी है और उसके बाद आप दोबारा उसको प्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये ठीक हो जाएगा। अब दूसरे जो पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ वो भी आपने क्लीन करना है। तो ये जो अंदर वाले जो दो पीसीज हैं, ये यहाँ पे देखें, ये 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 2 सर्कुलर और 2 रेक्टेंगुलर। इनको भी आपने डीप क्लीन करना है ताकि जो इनके ऊपर भी कार्बन है वो रिमूव हो जाए और ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कार्बन जब ऊपर आ जाता है तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता और वो बटन प्रेस करने से भी उसको करंट नहीं मिलती और वो मोटर हमारी काम नहीं करती। तो ये भी मैं तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्लीन कर रहा हूँ। आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा पॉइंटी हो आगे से, उसकी मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मेरा ये कार्बन मैंने रिमूव कर लिया है। और उसके बाद जिन पॉइंट से मैंने इनको रिमूव किया था, आपने जब ये ओपन करना है तो आपने देखना है किस किस पॉइंट पे ये पॉइंटेड। वैसे तो उनके वो शेप से भी आइडिया हो जाता है किस जगह पे ये फिट होगा, लेकिन आपने जैसे रिमूव करना है आपने उसी तरह राइट और लेफ़्ट साइड पर उसको रख देना है और उसी तरह दोबारा वापस फिक्स कर देना है। अब ये मैंने दोबारा उसी तरह ही ये स्क्रूज़ भी लगा के इसको टाइट कर दिया है। और ये पैनल अब दोबारा मैं ये जो ग्रिप्स हैं इन ग्रिप्स को मैं लगा दूंगा। एक ग्रिप हमारी विंडोज़ की है और एक हमारी साइड मिरर की है। ये ग्रिप्स मैंने लगा दी हैं और अब इसके बाद मैं चेक करता हूँ। ये देखें, ये अब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें मेरा ये विंडो अप एंड डाउन मूव कर रही है। तो पहले ये नहीं काम कर रहा था इस तरह, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी। लाजमी नहीं है ये आपने कल्टस में ही इस तरह रिमूव हो सकता है। कोई भी पावर विंडो वाली गाड़ी जिसकी पावर विंडोज़ में मसला आ रहा है वो इसी तरह आप रिज़ॉल्व करेंगे। ये देखें, अब मैंने ये इसको हाथ की मदद से बिठा दिया है। इन केस अगर नहीं बैठता तो थोड़ा सा आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से एडजस्ट करके तो ये इस तरह आप इसको बिठा देंगे और यहाँ पर एक नट टाइट कर देंगे। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और फर्दर ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।